multicast traffic. Multicast for the purpose of this design, first of all, we'll configure IP addressing. We have R number 1 to R number 4, right? So I'm going to R number 1. यहाँ पे डिजाइन में है गीगाबिट 4/0 and F0/0. So 0/0 पे 192.168.10.550. Interface gigabit 4/0 10.0.0.1. No shutdown. On device number 3, fast Ethernet 0/0 192.168.10.3 to 5500. नो शटडाउन. और उसके बाद नो आईपी राउटिंग. आईपी डिफॉल्ट गेटवे कितना है 10.1. on this device IP will be F0/0 IP address as per design. आप लोग देख लेना डिवाइसेस कौन सी हैं. और नो आईपी राउटिंग, नो आईपी डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1. एक डिवाइस बीच में और रहता है, वो कौन सा? इसका कॉन्सोल नहीं है, so I'm going to take the console of device. And on this device IP is F0/0 192.168.10.2 and then no IP routing, IP default gateway 10.1. ठीक है. 192.168.10.1 192.168.10.1 और पिंग 10.0.0.1. 3 का सक्सेसफुल, 4 का सक्सेसफुल, 2 का सक्सेसफुल. राइट गाइस, तो ये डिजाइन यहाँ पर है हमारे पास राइट नाउ वी हैव दिस डिजाइन ओवर हियर. ये आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हैं. 2 कमांड्स आपको आज क्रैम करनी पड़ेंगी. कल की क्लास में या नेक्स्ट वीकेंड की क्लास में क्लियर हो जाएगा मीनिंग क्या है. राउटर के इंटरफेसेस पे 2 कमांड चलेंगी. क्या? आईपी पिम. दोनों इंटरफेसेस पे एक कमांड चलेगी, आईपी पिम डेंस मोड. R1 के दोनों इंटरफेसेस पे. कौन से दोनों इंटरफेस? 4/0 पे भी और 0/0 पे भी. कौन सा कमांड रन होगा? IP पिम डेंस मोड. और साथ के साथ यहाँ पे एक कमांड और चलनी है. क्या? IP मल्टीकास्ट राउटिंग. जो IP मल्टीकास्ट राउटिंग है, दिस कमांड इज ग्लोबल लेवल. ये क्या है? मल्टीकास्ट को इनेबल करने के लिए. जैसे कमांड नहीं होती थी आईपी राउटिंग, नो आईपी राउटिंग, V4 को इनेबल करने के लिए, ये मल्टीकास्ट को इनेबल करने के लिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्या है? डिसेबल्ड. और इंटरफेस के ऊपर पिम को इनेबल करने के लिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो दिस कमांड इज इंटरफेस बेस्ड. ये R1 के दोनों इंटरफेसेस पे रन होगी. सो दिस इज इंटरफेस बेस्ड कमांड, राइट. हाँ, तभी जब आप पिम इनेबल करोगे, साथ के साथ वहां पे IGMP इनेबल हो जाएगा. साथ के साथ क्या इनेबल हो जाएगा? IGMP. हमें IGMP को अलग से इनेबल करने के लिए कोई और स्पेसिफिक कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑन दिस R1, जो राउटर नंबर 1 है, उसके ऊपर मैं सबसे पहले, देखो यहाँ पे आप वेरीफाई करो, शो आईपी मल्टीकास्ट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीकास्ट राउटिंग. ये क्या है? डिसेबल्ड. तो हमें यहाँ पे क्या कमांड देनी है? IP मल्टीकास्ट राउटिंग. अब जब वेरीफाई करोगे शो IP मल्टीकास्ट, अब वो डिसेबल्ड नहीं है, क्या है? इनेबल्ड. और 2 इंटरफेसेस हैं. कौन सा? फास्ट इथरनेट. 2 इंटरफेसेस हैं. कौन से? यहाँ पे हमारे पास, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको यूज करना है IGMP. आई हैव कैप्चर्ड दिस लिंक. और मैंने यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल के लिए कैप्चर रन कर लिया? IGMP के लिए.
और एक इंटरफेस है 0x0, क्या कमांड चलेगी? आईपी पिम डेंस, आईपी पिम डेंस मोड। और दूसरा कौन सा इंटरफेस है? इंटरफेस गीगाबिट 4x0, और वहां पे भी क्या आएगा? आईपी पिम डेंस मोड। तो अब देखते हैं हम हमारे लिंक में क्या कोई आईजीएमपी का मैसेज फॉरवर्ड हुआ। तो कौन सा मैसेज यहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है गाइस? लीव इट, ये 10001 कोई मेंबरशिप रिपोर्ट दे रहा है, हमने इसकी डिस्कशन नहीं करनी, हमने क्या देखना है? मेंबरशिप क्वेरी मैसेज फॉरवर्ड हुआ, राइट? 192.168.10.1 ने क्या फॉरवर्ड किया? मेंबरशिप क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, मैंने आईपी कौन सा लिखवाया है हमें उसमें? हमने आईपी यहाँ पे कौन सा लिखा है? वी हैव राइट डाउन द आईपी एड्रेस एट दिस प्लेस डेंस मोड। जो हमने आईपी एड्रेस नोट करके नोट में लिखा है वो कौन सा है? कि जो मेंबरशिप क्वेरी फॉरवर्ड होगी वो कौन से आईपी पे फॉरवर्ड होगी? सो आई हैव रिटन 224002, ये किसके ऊपर फॉरवर्ड होगा? 224001 के ऊपर। दिस विल बी द मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस 224001। तो अब देखो यहाँ पे 192.168.10.1 से कौन है? ये डिवाइस है, यहाँ पर डिवाइस है दिस वन। जो R1 है वो रेगुलर क्या फॉरवर्ड कर रहा है? क्वेरी पैकेट। एक पीरियोडिक इंटरवल के ऊपर क्वेरी पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, सोर्स में ये और डेस्टिनेशन में क्या लेकर जा रहा है? इन डेस्टिनेशन द एड्रेस इज 224001। मेंबरशिप क्वेरी पहले फॉरवर्ड किया, फिर से फॉरवर्ड किया। पहले कितनी देर पे फॉरवर्ड किया था? 61 पे। अब कब फॉरवर्ड किया है? 121 पे। नेक्स्ट फॉरवर्ड होगा 181 पे, उससे नेक्स्ट फॉरवर्ड होगा 241 पे। तो मीन जो मेंबरशिप क्वेरी पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है उसका इंटरवल कितना है? 60 सेकंड्स का। तो एवरी 60 सेकंड वो फॉरवर्ड करेगा कि कोई डिवाइस अगर इंटरेस्टेड है तो। राइट नाउ ना तो हमारे इस राउटर का कोई मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हुई, ना ही इसको कोई मेंबरशिप रिपोर्ट रिसीव हुई। तो अभी तक एम राउट टेबल में कोई भी एंट्री प्रेजेंट नहीं होगी। सो इज इट राइट और नॉट? फॉर व्हाट ग्रुप? फॉर द ग्रुप ऑफ 230030 सॉरी, किसी भी ग्रुप के लिए अभी कोई ट्रैफिक ही रिसीव नहीं हुई है, तो अभी हमने कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं किया। जब आप यहाँ पे कमांड दोगे शो आईपी एम राउट, यहाँ पे आपको किसी भी ग्रुप के लिए कोई भी एंट्री रिसीव नहीं होती। और जो एंट्री यहाँ पर आपको रिसीव हो रही है, दिस इज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मैं यहाँ पे जस्ट अभी मेंशन कर देता हूँ, नॉट डिटेल ऑटो आरपी डिस्कवरी के लिए। किसके लिए? ऑटो आरपी डिस्कवरी के लिए। अगर आप इसको नहीं चाहते हो देखना तो यहाँ पे कमांड दे दो नो आईपी पिम ऑटो आरपी। अभी हमने ऑटो आरपी की कोई डिस्कवरी नहीं करवानी है, वो बहुत लेटर स्टेज पे जाकर टॉपिक आएगा, फिर हम देखेंगे इसका काम क्या है। तो मैंने इसको क्लियर करवा दिया, यहाँ से कमांड दे दो क्लियर आईपी एम राउट स्टार। अब आपको टेबल में कोई भी एंट्री वेरी शो नहीं होगी। तो राइट नाउ ना तो मल्टीकास्ट टेबल में कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ना ही मल्टीकास्ट टेबल में कोई आउटगोइंग इंटरफेस है, ना ही कोई इनकमिंग इंटरफेस है। क्योंकि ना तो R1 को इस इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक रिसीव हुई मल्टीकास्ट सर्वर पे, ना ही R1 को यहाँ से कोई मेंबरशिप रिपोर्ट रिसीव हुई। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री एम राउट टेबल में प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही यहाँ से मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड करोगे, R1 अपने टेबल में एंट्री बनाएगा और इस इंटरफेस को एज ए क्या बनाएगा? IIL। तो मैं R4 से क्या कहने जा रहा हूँ? पिंग 23000030। रिपीट काउंट कितना लगा दिया? 230030। रिपीट काउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया 1000। अब ये रेगुलर क्या फॉरवर्ड करेगा? पिंग पैकेट। मींस मल्टीकास्ट स्ट्रीम क्या होता रहेगा? फॉरवर्ड होता रहेगा। भाई जब इसको पिंग करने जा रहे हो ये क्या बनेगा? डेस्टिनेशन। सोर्स कौन बनेगा? इसका आउटगोइंग आईपी। मींस अब जब R1 यहाँ से ट्रैफिक भेज रहा है मल्टीकास्ट, जब वो पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट हो रही है तो सोर्स क्या लग कर जा रहा है? सोर्स लगकर जाएगा 1000। कौन सा होगा? 100010। और डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी 23000030। जिस ग्रुप के लिए भी हमने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया R1 के ऊपर, एम राउट टेबल में इस ग्रुप से, इस सोर्स से, इस डेस्टिनेशन के लिए एक एंट्री बनेगी जिसमें गीगाबिट 4x0 क्या बनेगा? IIL। R1 के ऊपर आकर वेरीफाई कर लो, शो आईपी एम राउट एंड इट्स ओवर हियर। इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के लिए एक एंट्री बन गई, और एंट्री में गीगाबिट 4x0 कौन सा है? इनकमिंग इंटरफेस। और जो सर्वर है वो R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है,
तो आरपीएफ नेबर कौन है? कोई भी आरपीएफ नेबर नहीं है, क्योंकि एक ही इंटरफेस है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही बेस्ट बनना है। तो इसके ऊपर हमें आरपीएफ चेक परफॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि जो सर्वर है वो क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। अभी आउटगोइंग इंटरफेस में कुछ है? नो। यहाँ पे फ्लैग कौन से दिए हुए हैं? पी एंड टी। पी का मीनिंग क्या है? प्रून। कि हमें ट्रैफिक नहीं चाहिए, हमने ट्रैफिक को क्या किया हुआ है? प्रून किया हुआ। हम इसे आउटगोइंग इंटरफेस कोई है ही नहीं है, नल है, तो हम कहीं पे भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे हैं। कंसर्न क्लियर और नॉट? ये टी है, टी का मीनिंग होता है एसपीटी बिट सेट, जिसका अभी कोई लॉजिक नहीं है, वो बहुत बाद में लॉजिक आएगा इन स्पार्स मोड। कंसर्न क्लियर? नहीं, प्रून हाँ मीन्स कि रिसीवर कनेक्ट, रिसीवर अभी कोई प्रेजेंट नहीं है। जो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके ऊपर अभी कोई भी रिसीवर प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही आप इसको अब ग्रुप ज्वाइन करोगे, ये यहाँ से क्या फॉरवर्ड करेगा? मेंबरशिप रिपोर्ट। R1 को क्या पता चलेगा? मेरे पास कोई रिसीवर है, तो मैं इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। उस केस में जो अभी गीगा जो आउटगोइंग इंटरफेस नल है, वहां पे आउटगोइंग इंटरफेस कौन बन जाएगा? 0/0। और वो फिर प्रून नहीं रहेगा, वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। राइट और नॉट? तो अब हमें क्या करवाना है? जो हमारे पास यहाँ पे एंड यूजर है, इनको ग्रुप ज्वाइन करवाना है। क्या ज्वाइन करवाना है? ग्रुप। कौन सा? जिसके लिए ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है 230030। अभी तक आप वेरीफाई कर लो, क्या कोई भी हमें मेंबरशिप रिपोर्ट रिसीव हुआ 192.168.10.2 से या 10.3 से? किसी से कोई भी मेंबरशिप रिपोर्ट रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैप्चर में पैकेट हैं वो सारे 10.1 कर रहा है, 10.2 से और 10.3 से कोई भी पैकेट रिसीव नहीं हुआ। यहाँ से हम जैसे ही एंड डिवाइस को ग्रुप ज्वाइन करवाएंगे 2/0 R2 को या फिर R3 को 0/0 पे या फिर 0/0 पे, तो वो क्या जनरेट करेगा? मेंबरशिप रिपोर्ट। इसके ऊपर जाकर F 0/0 पे क्या कमांड दे रही है? IP IGMP ज्वाइन ग्रुप। कौन सा? 230030। जैसे ही ग्रुप ज्वाइन हुआ, बैकएंड पे देख लो क्या जनरेट हुआ है। यहाँ पे 10.2 ने क्या जनरेट किया? मेंबरशिप रिपोर्ट। और मेंबरशिप रिपोर्ट कौन से ग्रुप के लिए जनरेट की? मैंने जनरेट किया है 230030 के लिए। और अब जब R1 के ऊपर जाकर वेरीफाई करोगे, एमराउट टेबल में अब इंफॉर्मेशन अलग मिलेगी। आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है? 0/0। कौन सा? F 0/0। आई मीन दिस 0/0। और इसके ऊपर अब ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है। यहाँ से जो P और T था वो सिंपल क्या रह गया? T। पहले प्रून था, अब प्रून नहीं है। अब ट्रैफिक इस इंटरफेस के ऊपर फॉरवर्ड हो रहा है। पहले R4 से आपके पैकेट ड्रॉप हो रहे थे, अब रिप्लाई मिल रहा है किससे? 10.2 से। कंसर्न क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से अब आपके पास एमराउट टेबल में, अब जब एमराउट टेबल में वेरीफाई कर रहे हो इन mroute table on a router number 1, ये इंटरफेस कौन सा है? IIL। और ये इंटरफेस कौन सा है? OIL। तो IIL हमेशा एक होगा, OIL कैन बी मल्टीपल। तो ये जस्ट मैंने आपको एक व्यू दिया है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। रियलिटी में मल्टीपल राउटर होंगे इन बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। सोर्स एंड रिसीवर्स, विल नॉट से डेस्टिनेशन, वी विल से रिसीवर्स। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना है। सो वी आर डन गाइस, दैट्स ऑल।